हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केआर क्लासेस ने स्टैटिक जीके या जीके के लिए आपकी सीरीज चलाई हुई है। जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है चंडीगढ़ जेबीटी वाला एग्ज़ाम के होने की संभावना रहेगी आपकी सितंबर में लास्ट में या फिर अक्टूबर में। ठीक है, तो अभी तो ये सारे मैंने जीके के लिए क्वेश्चंस फैक्ट्स लेके आई हूँ। ठीक है, पूरे डिटेल में। उसके बाद इसके लिए एक आपका क्वेश्चन सेट भी मिल जाएगा आपको, जो आपके रिवीजन के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, और आज जो वीडियो लेके आई हूँ मैं, वो आपके अवार्ड से रिलेटेड अवार्ड्स की एक वीडियो में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने नोबेल पुरस्कार क्या है कवर अप करवाया है। वहाँ से कोई भी क्वेश्चन छूटने का चांस आपका नहीं रहेगा। मैंने सारे फैक्ट्स क्या है क्लियर अप कर दिए गए हैं। राइट, अब हम हमारा जो सेकंड पुरस्कार है उस पर हम आते हैं। सेकंड पुरस्कार जो आपका आता है वो होता है ऑस्कर ऑस्कर पुरस्कार। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड के बारे में आज हम पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट बिना देरी के। जो ऑस्कर पुरस्कार है उसकी शुरुआत कब की गई थी? 1929 में की गई थी। ठीक है, यह पुरस्कार फिल्म जगत यानी कि फिल्म इंडस्ट्री का सबसे फेमस अवार्ड है ये। ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है ये अवार्ड दिया जाता है नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। इसका जो ऑफिशियल नेम है वो है अकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट, इसका ऑफिशियल नेम है। ठीक है, तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके ये बन सकते हैं। कब इसकी शुरुआत हुई थी? ठीक है, और किसके लिए दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, ऑफिशियल इसका नाम क्या है। ठीक है, दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट आता है कि नोबेल पुरस्कार के साथ साथ ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले ऐसे कौन से व्यक्ति हैं। उनका नाम है जॉर्ज बर्नार्ड शो। क्या नाम है? जॉर्ज बर्नार्ड शो, जिन्हें 1925 में साहित्य के लिए मिला था नोबेल, और 1938 में बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए मिला था ऑस्कर पुरस्कार। फिर नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि ऑस्कर पाने वाली पहली महिला कौन थी। ये महिला रही आपकी भानु अथैया। कौन है? भानु अथैया। फिर है सत्यजीत रे, जो पहले भारतीय थे जिन्हें सिनेमा में उनके अचीवमेंट्स के लिए 1992 में ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड मिला था। ठीक है, फिर आता है कि इस पुरस्कार को कब दिया जाता है, कौन से माह में दिया जाता है। तो इस पुरस्कार को ये और कब ये आयोजित किया जाता है, यानी कि ये हर साल। ठीक है, एवरी ईयर इसको क्या है सेलिब्रेट किया जाता है। और कौन से महीने में? फरवरी के महीने में हॉलीवुड के कोडक थिएटर में क्या है कि समारोह होता है। उसमें क्या है ये इन पुरस्कारों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। राइट, थर्ड आपका जो इम्पोर्टेंट अवार्ड है वो रमन मैग्सेसे। रमन मैग्सेसे की शुरुआत कब हुई थी, किसकी याद में दिया जाता है? ठीक है, ये सब इसमें कवर अप करेंगे और ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार ये फिलीपींस की सरकार के द्वारा दिया जाता है। फिलीपींस की सरकार के द्वारा क्यों दिया जाता है? क्योंकि जो फिलीपींस के जो थर्ड प्रेसिडेंट थे उनकी याद में इस पुरस्कार को दिया जाता है। कब से? 1958 से। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? अप्रैल 1957 में स्थापना हुई थी। और अवार्ड दिए कब से जाने लगे थे? 1 साल बाद 1958 से इन अवार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिया गया था। ठीक है, जो थर्ड राष्ट्रपति थे, जो थर्ड प्रेसिडेंट थे फिलीपींस के, उनका नाम क्या था? रमन मैग्सेसे। तो उन्हीं के नाम पर क्या है इस पुरस्कार का नाम रखा गया है। ओके, किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो ये है रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्ट। फिर ये इसमें कितनी राशि दी जाती है विजेता को? ठीक है, तो इसमें क्या है, एक तो स्वर्ण पदक दिया जाता है और $50,000 को दिए जाते हैं। और किन किन एरियाज में इसको दिया जाता है? इस रमन मैग्सेसे पुरस्कार को शासकीय सेवा के लिए, समुदाय नेतृत्व के लिए, जन सेवा, पत्रकारिता और फिर साहित्य और रचनात्मक संचार कला और अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता था। यानी कि मेन 5 एरियाज में। फिर जो इसमें एक और एरिया जोड़ा गया, छठा एरिया जोड़ा गया था 2001 में। किसकी सहायता से? फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से इसमें क्या है एक और नया क्षेत्र जोड़ा गया था, वो है उद्गामी और नेतृत्व। ठीक है, सारे इसमें कवर हो चुके हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जितने क्वेश्चन बने ये यही बने हैं, बस लेटेस्ट जो बनेंगे कि किसको रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। ठीक है, 22 का, 23 का
उनके लिए मैं आपके लिए अलग से सीरीज लेके आऊंगी। ठीक है, एक वीडियो में उन सबको भी कवर करवा दूंगी, जो लेटेस्ट जिनको रमन मैग्सेसे से ऑस्कर पुरस्कार जिनको मिले, नोबेल जिनको मिले हैं। ठीक है, वो सारे क्या है अलग से मैं दे दूंगी। अभी इनके बारे में ये कैसे कैसे दिए जाते हैं, कब कब इनकी शुरुआत हुई थी, राइट। फिर आते हैं मान बुकर पुरस्कार। ठीक है, ये 1969 से दिया जाने वाला किसके क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के उसमें क्या है पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कारों के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। मान बुकर पुरस्कार को नोबेल पुरस्कारों के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। ये जो मान बुकर पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, ये बुकर कंपनी एंड ब्रिटिश प्रकाशन संघ द्वारा ज्वाइंट रूप से दिया जाता है। ठीक है, यह पुरस्कार केवल राष्ट्रमंडल देशों के कथाकारों को, यानी जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं सिर्फ उन देशों के जो साहित्यकार हैं उनको ही क्या ये दिया जाता है। ये ध्यान रखना, सबको नहीं दिया जाता ऑल ओवर वर्ल्ड। ठीक है, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं उनको ही क्या ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, मान बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है जो 2 वर्ष में क्या है, यानी कि 2 साल में एक बार दिया जाता है। किसको, अंग्रेजी भाषा में उत्कृष्ट तथा साहित्य के लिए विश्व भर में किसी साहित्यकार को दिया जाता है। इसके तहत 60,000 60,000 पाउंड की क्या धनराशि दी जाती है, यानी कि 2 साल में एक बार इसको दिया जाता है, स्पेशली इंग्लिश लिटरेचर में। ठीक है, उसके उत्कृष्ट और साहित्य के लिए विश्व भर के किसी साहित्यकार को दिया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में, किस फील्ड में, म्यूजिक के फील्ड में दिया जाता है। इसे हर साल दिया जाता है किसके द्वारा, नेशनल अकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा क्या है इस ग्रैमी पुरस्कार को दिया जाता है। इसको कुल कितनी श्रेणियां हैं इसकी, 108 श्रेणियां हैं इसकी। ठीक है, और भारत के जो थे सुप्रसिद्ध सितार वादक, कौन सितार वादक जो थे, पंडित रविशंकर को भी ग्रैमी अवार्ड मिला था। और 1994 में उनके जो शिष्य थे विश्व मोहन भट्ट को क्या है ये पुरस्कार मिला था। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या काफी बार रिपीट होता, पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन कि कौन से सितार वादक को क्या है ये पुरस्कार मिला। ठीक है, फिर आता है पुलित्जर पुरस्कार, 1917 में शुरू किया गया था। ठीक है, यह पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है, जो अमेरिकी प्रकाशक थे जोसेफ पुलित्जर के नाम पर क्या है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, यह यूएसए की कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये आपका पुलित्जर पुरस्कार की कब शुरुआत हुई थी और किसकी याद में दिया जाता है और किसके द्वारा दिया जाता है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका गांधी शांति अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। यह पुरस्कार 1995 से भारत सरकार द्वारा विश्व शांति में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, भारत सरकार द्वारा। कब से, 1995 से दिया जाता है। जो विश्व शांति में उल्लेखनीय यानी कि विश्व शांति को बनाए रखने में जो काम करते हैं उस व्यक्ति को क्या है ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट आता है कलिंग पुरस्कार। यह पुरस्कार 1952 में शुरू किया गया था। ठीक है, इसको शुरू करने वाला जो फाउंडेशन था वो कौन सा था, कलिंग फाउंडेशन था। ठीक है, और कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक कौन थे, बीजू पटनायक थे। कलिंग फाउंडेशन की स्थापना किसने की थी, बीजू पटनायक ने की थी। और ये पुरस्कार कब शुरू किया गया था, 1992 में शुरू किया गया था। ठीक है, यह पुरस्कार जो है कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए साधारण प्रयास के लिए दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, यूनेस्को द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। ये किसके लिए दिया जाता है, ये भी विश्व शांति और अंतरराष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देने में पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान की प्रतिष्ठा के लिए 1965 में शुरू किया गया था। इस पुरस्कार के लिए 25 लाख की राशि दी जाती है। इसकी घोषणा कौन करता है, भारत सरकार का विदेश मंत्रालय करता है। ठीक है, ये है आपका जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार।